नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को दी बड़ी सौगात। प्रदेश भर में 450 अनधिकृत कॉलोनियों को किया गया नियमित। पिछले 9 सालों में नहीं बढ़ाए हैं बिजली बिलों के रेट। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के गठन की रजत जयंती में पहुंचे सीएम मनोहर। 38 एससीएस अधिकारियों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। सरकार का सेवा समाप्त करने का नोटिस रद्द। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरों में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को बड़ी सौगात देते हुए आज 450 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इन 450 कॉलोनियों में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 239 कॉलोनियां और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 211 कॉलोनियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज नियमित की गई कॉलोनियों में पहली बार उन अनधिकृत कॉलोनियों को भी नियमित किया गया है जो पालिका क्षेत्रों के बाहर स्थित हैं। ये नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अंतर्गत आती हैं। ऐसी कॉलोनियों में मूलभूत विकास कार्य हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नियमन उपरांत जो भी कॉलोनियां पालिका क्षेत्र से बाहर पड़ती हैं उनके विकास कार्य हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाएंगे। पालिका के भीतर स्थित कॉलोनियों के विकास कार्य संबंधित नगर पालिका द्वारा किए जाएंगे। मित्रों, जैसा भूमिका में बताया गया है कि हमारे शहरों में और शहरों से बाहर भी बहुत से एरियाज़ में लोग बाग अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ में या तो कॉलोनी विकसित हो जाती है, लोग जो डेवलपर्स हैं वो बना लेते हैं, या कुछ लोग उन कॉलोनी को बनने के बाद अपने मकान खरीद लेते हैं। अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ में मकान खरीदने के बाद कई प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएं वो जो उपभोक्ता है अर्थात जो जिसने मकान बनाया उसको भी आती हैं। शहर के नाते भी सब लोगों को मिलकर के जब अभ्यास उनका होता तो उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। कुल मिलाकर के डेवलपमेंट जो है अनप्लैन्ड, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जाता है। फिर भी मैं समझ सकता हूँ आखिर लोगों की मजबूरियाँ, क्योंकि उतने मकान भी जिस कीमत पर लोगों को चाहिए, जिस कॉस्ट के हिसाब से चाहिए, उतने न तो डेवलपर्स लाइसेंस लेके बना पाते हैं और एचएसपीपी का भी एक लिमिटेड दायरा है, उस हिसाब से वो भी अपना बनाते हैं, तो सबके लिए शायद आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है। तो ऐसे अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ का पिछले कई वर्षों से ये क्रम लगातार चलता रहा है। हमने जब शासन में आया तो विचार किया कि इन चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, तो उस क्रम को आगे बढ़ाया। हमारे डिपार्टमेंट, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ है, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग है, इवन गांव के आसपास भी कुछ कॉलोनियाँ बनती हैं, तो रूरल डेवलपमेंट को भी कहा है कि रेगुलेटेड कॉलोनीज़ की संख्या बढ़नी चाहिए और जो पहले बन गई हैं उन पर कुछ ना कुछ जो पहले वाली शर्तें हैं उनमें कुछ छूट दे करके उनको अप्रूव करके, ताकि उनके ऊपर एक तलवार इलीगैलिटी का या एनक्रोचमेंट जो होती है उसका वो तलवार न लटके रहे, उनको सुविधा दी जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्यों के बिजली विनियामक आयोगों का जिस उद्देश्य को लेकर गठन किया गया था उस दिशा में उपभोक्ताओं के हितों में बड़ी सेवा कर रहे हैं और अपने स्तर पर बिजली सुधार में सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हरियाणा की सभी बिजली कंपनियां पहली बार मुनाफे में पहुंची हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के गठन की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित बिजली विनियामक आयोग के क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने आयोग के गठन के 25वें वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि बिजली डिस्कॉम कंपनियां वित्त क्षेत्र के सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम में से एक हैं। बिजली कंपनियों के घाटे से उभारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर उदय स्कीम लागू की गई थी। हरियाणा सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप बिजली कंपनियों का 25,950 करोड़ रुपए का घाटा सरकार ने अपने स्तर पर वहन किया था और आज हरियाणा के सभी 4 बिजली कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं। 2004 बैच के 38 एससीएस अधिकारियों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए हरियाणा सरकार द्वारा उनकी सेवा समाप्ति के लिए जारी नोटिस को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार ने
पहले खंडपीठ के समक्ष इन्हें बेदाग बताकर इनकी नियुक्ति की थी और अब इन्हें सेवा समाप्ति का नोटिस कैसे दिया जा सकता है। इस भर्ती को लेकर केस खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन था। उस दौरान सरकार ने खंडपीठ के समक्ष कहा था कि इस भर्ती में 38 आवेदक बेदाग पाए गए हैं। इन आवेदकों को हरियाणा सरकार ने नियुक्ति देने का निर्णय लिया था। अब ऐसे में इन्हें सेवा समाप्ति के लिए नोटिस देना सही नहीं है। 2004 की SCS भर्ती को लेकर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में 2016 में माना था कि याचिकाकर्ताओं की उत्तर पुस्तिकाओं में कोई खामी नहीं थी और तब हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने इनकी नियुक्ति करने का निर्णय लिया था। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं को जारी सेवा समाप्ति के नोटिस को रद्द करने का आदेश दिया है। पंचकुला पुलिस मुख्यालय में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभालते ही अपराधियों को उनकी जगह दिखा दी है। वर्ष 1990 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी शत्रुजीत कपूर ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। पुलिस मुख्यालय में नए डीजीपी को पुलिस कर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पदभार ग्रहण करने के पश्चात निवर्तमान डीजीपी PK अग्रवाल और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए डीजीपी ने कहा कि पुलिस में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाएगा कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाए। समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है, इनको हम वल्नरेबल ग्रुप्स कह सकते हैं। तो वो मुख्य रूप से 5 ऐसे हमारे वर्ग होते हैं जो महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग। ये 3 ऐसे हमारे वर्ग हैं जो अक्सर क्राइम के या क्रिमिनल एलिमेंट्स के रिसीविंग एंड पे होते हैं। तो उनका खास ध्यान रखना और साथ में हमारे जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और जो माइनॉरिटी, तो इनको जो दिक्कतें हैं वो ऐसी दिक्कतें होती हैं जो बाकी लोग हम नहीं समझ पाते, तो उन पे तवज्जो देना तो ये है। और बुलिंग किसी भी किस्म की हो तो उसको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर किसी भी वल्नरेबल ग्रुप, चाहे वो महिलाएं हैं, हमारे 50% हैं समाज में, तो उनके लिए बड़ी भारी दिक्कत होती है। तो सिर्फ बच्चियां घर से निकलें तो उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आनी चाहिए। शाम को जब वो वापस आए तो थोड़ा लेट हो जाए तो पेरेंट्स को चिंता ना हो। तो ये एक ऐसा, और ये अकेले कोई पुलिस या कोई सिक्योरिटी एजेंसीज की ही अकेले काम करें, इस पर ये संभव नहीं है। तो इसमें सारे समाज की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है और इस पर काम करें। रेवाड़ी जिले के कोसली कस्बा में पुलिस ने बदमाश को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उसके खिलाफ कोसली थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव जखाला निवासी मामन अपराधी किस्म का लड़का है और अभी मुबारकपुर चौक से अपने गांव की तरफ चला हुआ है। उसके पास देसी कट्टा है। पुलिस टीम में सूचना मिलने के बाद मामन का पीछा किया और उसकी तलाशी ली तो देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ कोसली थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किए जाने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस के जिला संयोजक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने फ्लाइंग किस करने और इशारा करने का जो आरोप लगाया वो बेबुनियाद है और झूठा है। कांग्रेस मांग करती है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। देखिए, आज हम मेमोरेंडम राष्ट्रपति महोदय का नाम लेके आए हैं। उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम ये मांग करते हैं, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत जिसको हम पूजनीय मानते हैं, उसके अंदर खड़े होकर संसद के अंदर अगर एक मंत्री सरासर झूठ बोले जिसको हिंदुस्तान के नहीं सारे संसार के लोगों ने नकारा हो, वो झूठ है। उसके अलावा प्रधानमंत्री वहाँ मंद मंद मुस्कुरा रहे हों, इसके लिए हम आज मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय से भी ऐसी महिला के ऊपर अंकुश लगाया जाए, उसको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जिम्मेवारी थी संसद के साथ साथ उसने हिंदुस्तान की इस तमाम महिलाओं का भी अपमान किया है। ये झूठ बोलकर राहुल गांधी के प्रति राहुल गांधी
राजीव गांधी के बेटे हैं, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण दिए। राहुल गांधी इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर की। उसको इल्जाम लगाने से आज देश के अंदर जो माहौल है वो भाजपा के खिलाफ हो गया। नरेंद्र मोदी मंद मंद मुस्कुरा जो रहे हैं, देश को टूटने की इंतजार कर रहे हैं। अंबाला कैंट राम बाजार के सामने गली में रहने वाले एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक निजी बैंक की लोन ब्रांच में कार्यरत बताया जा रहा है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुर पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले अतुल की मां का भी देहांत हो गया था। वहीं परिजनों ने बताया कि उसकी पत्नी का बर्ताव अतुल के साथ ठीक नहीं था। पुलिस ने मृतक अतुल शर्मा के शव को अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गोहाना में चोरों के कितने हौसले बुलंद हैं, इसका अंदाजा आए दिन बढ़ती चोरी की घटनाओं से लगाया जा सकता है। चोरी की एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चोरों ने गोहाना के मेन बाजार में दुकान के पास खड़ी सेंट्रो कार को सिर्फ 7 मिनट में चोरी कर चोर गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने इस मामले में कार मालिक के बयान पर अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुकानदारों की माने तो बाजार में पुलिस गश्त और चौकीदार होने के बावजूद चोर इतनी आसानी से कार चोरी करके ले गया। इसे देखकर लगता है कि चोरों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। सहारनपुर के जिला महिला अस्पताल से बच्चा चोरी करने का मामला सामने आया है। 5 बेटियों के बाद हुए बेटे के चोरी होने की घटना के बाद से महिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। परिजनों की सूचना के बाद पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। परिजनों का कहना है कि आरोपी महिला कई दिन से अस्पताल में भी भर्ती थी। पूरा मामला जिला महिला अस्पताल का है और वहीं अस्पताल की महिला डॉक्टर का कहना है कि पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पता चला सुबह कि कोई बच्चे को माँ के बीच में और बच्चे की ताई के बीच में बच्चा लेटा हुआ था। दोनों मदर के बीच में बच्चा था और कोई दोनों सोई हुई थी और बच्चे को वहाँ से उठा के ले गया। तो अभी हमने पुलिस रिपोर्ट करा दी है, कार्रवाई चल रही है। मैडम बताया जा रहा है कि वो महिला जिसने चोरी की है वो भर्ती थी यहाँ पर, ऐसा कुछ मामला? नहीं, हमारे यहाँ भर्ती नहीं थी। सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसमें कुछ पता लग पाया मैडम अभी तक? नहीं, सीसीटीवी कैमरा तो थोड़ी धुंधली सी परछाई आ रही है उसकी। वो पुलिस आ गई है, फोटो वगैरह खींच लिया उन्होंने, पूरा वो ले लिया है उसका। तो जैसा भी जो भी हमें वो मिलती है रिपोर्ट तो। नगर परिषद चेयरमैन कृष्णलाल लांबा द्वारा सफाई कर्मचारियों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए वर्दियां वितरित की गई। इस अवसर पर उनके साथ नगर परिषद ईओ रविंदर सिंह, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 23 चरणप्रीत सिंह और अन्य लोग उपस्थित रहे। नगर परिषद के चेयरमैन कृष्णलाल लांबा ने बताया कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल के समय वर्दी की मांग की थी। इसी के तहत कालका के अम्बेडकर भवन में नगर परिषद के चेयरमैन कृष्णलाल लांबा ने सफाई कर्मचारियों को वर्दियों की मांग को पूरा किया है। 140 सफाई कर्मचारियों को वर्दी आदि सामान वितरित किया गया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।